हेलो एवरीवन। सो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी 9th क्लास की एक्सरसाइज 1 के बाद फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में। और अभी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो इसमें हम अब पढ़ने जाएंगे। मैं अभी फ़िलहाल NCERT फॉलो कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी लोग तैयारियाँ कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो NCERT को ही फॉलो करें, क्योंकि दिस बुक इज़ एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पर हम थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जो अब अगला टॉपिक कवर हो रहा है वो हो रहा है इरेशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स। नंबर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी से अगर मैं जितनी भी बार इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर की बात करूँगा तो मैं NO डॉट डिनोट करूँगा। चलो, तो इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर होता क्या है? यह वो नंबर होता है जिसको हम P डिवाइडेड बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरी अभी तक की क्लासेस करी हैं उन्हें ईजिली पता होगा P बाय Q की फॉर्म में अगर किसी को नहीं डिनोट किया जा सकता है तो वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके अंदर डॉट होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी DOT, डॉट होगा, ठीक है। और डॉट के बाद की जितनी भी डिजिट्स होंगी वो इनफाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट। उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो ख़त्म नहीं हो रही होंगी। और नॉन रिपीटिंग होंगी, नॉन रिपीटिंग से मेरा क्या मतलब है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 0 0 0 4 3 2 और फिर कुछ भी लिख देते हैं 7 एंड रैंडम चले जा रहे हैं रैंडम, और इसका मतलब हुआ कि वो नॉन रिपीटिंग है। 3 डॉट्स, जितनी भी डॉट्स लगाई हैं मैं उन्हें हटा देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने रिपीटिंग डिजिट लिखी थी जो कि 0 थी। तो ये जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनफाइनाइट नंबर की। एक तो उसके अंदर डॉट आता है, इनफाइनाइट डेसिमल डिजिट्स होती हैं। ये जो डिजिट्स हैं ये चलती जाती हैं और नॉन रिपीटिंग होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद कोई पैटर्न हो जो फॉलो कर रही हो। एग्जाम्पल की बात कर देते हैं। जितनी भी रूट वाली संख्या होती हैं, जितनी भी रूट वाली संख्याज होती हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2, √3, √4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 जो होता है, ये अभी हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट की बात नहीं कर रहे। √4 जो होता है इक्वल टू +-2 होता है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, तो ये 2 जो है वो बाहर आ जाता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ याद होगी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो +-2 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9? सेम रीज़न होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल हो जाता है? +-3 के इक्वल हो जाता है। तो ये छोटे से एग्जाम्पल लिए हैं हमने जो कि हैं इरेशनल नंबर के। तो एक बार फिर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन आई होप कि आप सभी लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा। और अगर किसी को भी यहाँ तक डाउट आ रहा है कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं तो वो या फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसमें कि हमने पूरा का पूरा रियल नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। और अभी जो हैं यहाँ पर देखते हैं कि क्या इन्होंने पढ़ाने की कोशिश करी है। ओके,
तो यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिए गए हैं और उसके बाद सीधा वो मूव कर गए हैं हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन। तो अभी स्टार्टिंग की बात करते हैं, थोड़ा पहले चलते हैं। रियल नंबर को हमने कैसे डिफाइन किया था? रियल नंबर को हमने डिफाइन किया था दो पार्ट्स में, एक विद डॉट और एक विदाउट डॉट। विदाउट डॉट वाले नंबर जो हैं वो रियल नंबर सिस्टम पे हमने रिप्रेजेंट किए थे, जिसमें कि नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे। वहीं पर विद डॉट में क्या था? दो टाइप थे, रैशनल एंड इरेशनल। तो अभी हमने इरेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस भी संख्या को आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं, और उसके बाद वो सीधा सीधा मूव कर गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन सिस्टम। रियल लाइन जो कि नंबर लाइन जिसे भी कहते हैं, जो हम एक लाइन बनाते हैं जैसे 0 1 2, तो उस पर अगर हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने लगे, मान लो हमारे एग्जाम में आ गया कि √2 को जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो इस तरह से वो कुछ मूव हो गए हैं अभी। बट हम जो है मूव करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। वो है हमारा इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोगों के लिए फ्यूचर में इजी रहे इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना। स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, मतलब अगर यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट है। जब मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया तो ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इरेशनल नंबर था, क्योंकि 2 जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर रूट की। 3 भी जो था वो इरेशनल नंबर था। √4 जो था वो इरेशनल नंबर नहीं था। तो रेड पेन, रेड मार्कर से ले लेते हैं। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो है 4 को हम बाहर ला सकते हैं स्क्वायर रूट से और वो एक रियल नंबर बन जाता है, तो उसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। √5, √6, थोड़े से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अभी। √7, √8, √9। √9 नहीं है। क्यों नहीं है? ईजी एंड सिंपल तरीके से बता देता हूँ मैं आपको। इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम क्यूब रूट की बात करेंगे और आगे जितने भी रूट होते हैं उनकी बात करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ताकि आप देखते ही पहचान लो वेदर दिस इज अ इरेशनल नंबर और नॉट, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू में 3, और जब ये बाहर आएगा तो +-3 हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं +-3/1, क्योंकि 1 से तो किसी भी चीज़ को डिवाइड करो सेम ही रहता है, तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। इसी वजह से √9 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। इसी कारण से √4 भी नहीं है, और इसी कारण से हम जो है √16 भी नहीं होता। जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 2 जो 4 होता है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 3 जो 9 होता है। वैसे ही 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, वैसे ही 25 नहीं होता है, एंड सो ऑन। जितनी भी ऐसी टर्म्स हैं वो नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? इरेशनल नंबर। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ तक हमने बात करी स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। अब अगर वो स्क्वायर रूट की बजाय क्यूब रूट में आ जाए तो 2, यस, 2 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। 3, यस, ये भी अगर यहाँ 3 लिखा है तो। क्यूब रूट ऑफ 4, अगर यहाँ स्क्वायर रूट होता तो 4 को लिख देते, 2 इंटू में 2 बाहर आ जाता, बट यहाँ पे क्यूब रूट है तो अब जो है वो 4 बाहर नहीं आ सकता। कोई भी टर्म जो है वो बाहर नहीं आ सकती है।
तो ये जो है ये भी एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पर जो है वो क्यूब होना चाहिए बिल्कुल। तो क्यूब में रूट 5 एग्जाम्पल लिखे जा रहा हूँ मैं अभी थोड़ा, 6 7, यहाँ पर ये 3 है, और क्यूब रूट ऑफ 8। अब यहाँ पर ये क्यूब रूट ऑफ 8 जो है ये हो जाता है हमारा नॉन इरेशनल, मतलब रैशनल नंबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट को ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं +-2। कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम 3 हिस्सों में काट सकते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ से जो है वो 2 बाहर आ जाता है। तो इसी वजह से जो ये है ये परफेक्ट क्यूब है। अगर अंदर वाली टीम परफेक्ट क्यूब होगी तो वो बाहर आ जाएगी। सेम तरीका आजमाना है। वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 27 ये भी नहीं होगा इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल ख़त्म हो जाते हैं, और एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है, अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है आपके पास जिसमें कि स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ लगा रखा है उसने, जैसे कि मान लो 5 लगा रखा है, और अंदर कुछ ऐसी टर्म है जो कि 5 हिस्सों में बट सकती है, जैसे कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 1 2 3 4 5। अगर मान लो अंदर कुछ ऐसी टर्म है जो 5 हिस्सों में बट सकती है तो वो बाहर आ सकती है। 8 16 32, मान लो 32 है, तो ये क्या हो जाएगा +-2। तो ये भी एक नॉन इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये +-2 रैशनल नंबर है। इसे हम डिवाइडेड बाय 1 लिख के रैशनल में बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए हों कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। एक सेकेंड रुकिए। पसीना इस वजह से आ रहा है क्योंकि फ़ैन जो है वो बंद किया हुआ है ताकि वॉइस जो है वो क्लियर रहे। तो अब आ रही है बारी थोड़ा बहुत समझाने के बाद, अब आते हैं हम टॉपिक पर, जो कि है पहला एग्जांपल ले लेते हैं। कि हम पहला एग्जांपल नहीं लेते, एग्जांपल से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या होती है। मान लेते हैं ये बेस है, वैसे तो बेस ही है, इसे b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हाइट है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और इसे c मान लेते हैं। तो ये वाली साइड की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो c को हम क्या लिख सकते हैं? c इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। आई होप कि आप सभी बच्चों को याद होगी। ये हमने बहुत पहले करी हुई है, ये 5वीं 6वीं में हो जाती है, तो ट्राइंगल्स चैप्टर में आपने पढ़ी होगी। तो इसका यूज़ करना है अब हमने। इसका यूज़ करते हुए हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे रियल लाइन पे, जिसे भी हम नंबर लाइन भी कहते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है इरेशनल नंबर पे। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। मान लेते हैं यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं -∞, ये इन्फिनिटी, ये हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर होगा -1 -2 -3। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिस तरीके से एक डिस्टेंस यहाँ पर है, वैसे ही हम एक डिस्टेंस
एक लाइन इस पे बिल्कुल ड्रॉ करते हैं और इसे भी यहाँ पर सेम डिस्टेंस, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो अगर हमको स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 2, सॉरी 1 ही तो हुआ ये भी 1। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और हम इसकी लेंथ निकालेंगे। इसकी लेंथ क्या होगी, मान लेते हैं इसकी लेंथ है x, तो x इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई √2, 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पर √2 निकल गया हमारा। ये अभी मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, अगर आप ग्राफ में करेंगे तो बहुत बहुत ईजी लगेगा आपको, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है पहले से ही जो है सेक्शन बने हुए होते हैं जहाँ पर आपको ईजी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ तक खोल लेंगे, प्रकार को ऐसे खोलेंगे। मैं प्रकार नहीं है तो मैं क्या करता हूँ ऐसे करके, ठीक है, अपने हाथ को रख लेते हैं ऐसे और फिर यहाँ से उतनी लेंथ का यहाँ पे, तो ये कट मेरा यहाँ पर आ रहा है। अगर उसी तरीके से मैं ऐसे कट लगाऊं प्रकार को खोल के तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज 0। ईजी है बिल्कुल। अभी तक हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए बेस और हाइट का स्क्वायर को अंडर रूट करके इसकी लेंथ निकाली है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ईजी निकल गया, ठीक है। इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि हमें निकालना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो सबसे पहले आप अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे पहले उससे पिछले वाले को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या हम स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, अभी अभी किया बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे जो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाला है अभी, इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे सेम तरीके से, और फिर से कट लगाएंगे 1 2 3। अब इसकी लेंथ थी 1, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैं एक और बार करूँगा इसे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। इसकी लेंथ क्या हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पर हाइट कितनी हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए इस बार हम इसकी लेंथ निकालेंगे। नीचे वाले हिस्से का ध्यान रखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ है हाइट 1, और हम कुछ ऐसे निकाल रहे हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसे मान लेते हैं हम y, तो y इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 + 1। जब इसे इक्वल करेंगे तो रूट ऑफ 3, तो इसकी y की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोबारा से प्रकार लेंगे, यहाँ पर रखेंगे ये, और फिर मार देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर दोबारा से करते हैं एक और बार, ये, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आया हो। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको वीडियो पीछे करनी है, मैं दोबारा से एक बार जो है वो इजी तरीके से दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ।
पूरा बोर्ड क्लियर कर लिया मैंने, ठीक है, पूरा का पूरा बोर्ड क्लियर कर लिया है। और यहाँ पर अब जो है हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाल रहे हैं, मान लो, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए ये हमारी नंबर लाइन सिस्टम, इस बार मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो दिखता रहे। मान लेते हैं जूम किया हुआ है, यहाँ पर 0 है, दिस इज 0, यहाँ पर 1 है, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डालना है इस पे। परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और इसमें सेम डिस्टेंस एक, जैसे जितना डिस्टेंस ये है, ये 1 है, तो सेम डिस्टेंस का यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा लेना है। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हमको क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ये भी 1, 1 + 1 हो गया 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ये जो लाइन है ये चले जा रही है, ये यहाँ कहीं 2 होगा, आगे कहीं 3 होगा। फिर क्या करना है, हमें अपना प्रकार उठाना है, यहाँ पे एक पॉइंट रखना है, खोलना है उसे, और उसके बाद यहाँ तक खोलने के बाद एक सीधा ऐसे कट लगा देना। तो ये जहाँ पे कट लगेगा ये होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ से 0 से उसका डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ईजी एंड सिंपल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना सीख लिया आपने। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, निकाल लिया आपने। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के बाद मैं अभी इसे रेड पेन से बनाऊंगा ताकि अलग से दिखे। इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, थोड़ी बहुत टेढ़ी बेढ़ी अगर दिख रही है तो वो मेरे बनाने में कमी है, अदरवाइज हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं यहाँ पर। फिर से एक यहाँ पर कट लगा देंगे 1 का। इसकी यहाँ पर बेस कितना हो गया, √2 हो गया, और हाइट कितनी है अभी यहाँ तक 1। हाइट अगर 1 है, बेस अगर √2 है, तो क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ जो मैं अब बनाया। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊंचा नीचे बन गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर ही मान लेते हैं इसे 1 को। अब जो गलत बन गया सो बन गया यार, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक है 1। तो क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, कोई कहेगा बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं सर, पाइथागोरस यूज़ करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे, प्लस में हाइट का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट में रख देंगे। तो सेम चीज़ करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो गया √3, तो इसकी वैल्यू आ गई √3। दोबारा से यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ तक खोलेंगे और ऐसे कट लगा देंगे, और ये जो वैल्यू आई ये हो जाएगी हमारी √3। आई होप कि अब जो है आपको डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आप ग्राफ पेपर ज़रूर लें, उसमें बहुत इजी तरीके से बनेगा। आगे हम और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए हमारे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 9th 10th 11th 12th की सभी टॉपिक्स पर वीडियो जो है वो जल्द से जल्द अपलोड करी जाएंगी। थैंक यू।